बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। बच्चों सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों पशुपालन में चैप्टर का नाम है पशु चिकित्सा संबंधी औषधियाँ एवं उपकरण, यानी ये एनिमल हस्बेंड्री का तीसरा चैप्टर है बच्चों। और न्यू ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर यह चैप्टर आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा रहा है बच्चों। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह चैप्टर 6 नंबर का है बच्चों। अब बताइए 6 नंबर यानी इसमें से एक प्रश्न जो है कि 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी चैप्टर से बन रहा है। 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा तथा 2 नंबर के 2 ओटी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। टोटल 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना। तो 2 ओटी और एक 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी बात एक क्लियर और मैं कर देता हूँ आपको कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं इस चैप्टर से। बच्चों इस चैप्टर में जो है टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं जी, क्योंकि बहुत सारे उपकरण हैं और बहुत सारे औषधियाँ हैं, है ना। तो औषधि और जो उपकरण हैं पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले, उन पर टिप्पणी पूछी जाती हैं और ऑप्शन दिए होते हैं कि इन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो चैप्टर को आप अंत तक पढ़िएगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छी प्रकार समझिए। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात मैं ये कह रहा था कि यदि बच्चों आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। ब्लूप्रिंट, नए ब्लूप्रिंट 2021-22 जो है ना, उसके आधार पर जो मैं अभी तक चैप्टर कराए हैं, आपके 3-3 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में हो गए हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट में मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है। तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के चैनल को खोलिए, चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखने स्टार्ट करिए। क्योंकि मैंने 2021 में पहले भी पढ़ाया था, 2020 में भी पढ़ाया है, तो पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे उनको भी देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखो सिलेबस तो वही है, सिर्फ ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जा कर के भी पढ़ सकते हैं पूरा पुराना वाला, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस आपकी वीडियो को। तो बच्चों देखिए प्रश्न तो इस प्रकार से बनेगा, मैंने आपको बता ही दिया कि टिप्पणी पूछी जाएगी, लेकिन बहुत सारे आपकी यंत्र हैं, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, तो मैंने आपको इस प्रकार से पढ़ाया है। देखिए पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले यंत्रों के नाम एवं उपयोग, तो मैंने पूरे यंत्र ले लिए एक ही क्वेश्चन में, पूरे यंत्र। जबकि इस प्रकार से थोड़ा ना पूछा जाएगा, यंत्र तो आपके 3-4 पूछे जाएंगे एग्जाम में। 4 नंबर का है तो 4 यंत्र पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अथवा में आपका कौन सा क्वेश्चन रहेगा, दवाइयाँ, जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। चलिए तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो है ना, सबसे पहला आपका जो यंत्र आता है उसका नाम है बच्चों खुरैरा। खुरैरा जो यंत्र है यह एक विरसनुमा, मतलब विरस के जैसा होता है, जैसे विरुस होता है ना, अपन कपड़ा धोते हैं, इस प्रकार का एक विरुसनुमा यंत्र होता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं हम, पशु शरीर पर किलनी पिस्सू जो भी रहते हैं ना, उनकी साफ सफाई करने के लिए जनरली हम इसका उपयोग किया कर जाता है, ठीक है ना। तो खुरैरा एक ब्रुश के नुमा यंत्र होता है बच्चों, और इसका उपयोग जनरली पशु को, जैसे खुजली भी मचती है ना, तो उसको दूर करने, पशु की साफ सफाई, उस पर जो गंदगी है वो ना रहे, तो उसकी साफ सफाई करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो खुरैरा आप समझ गए। आगे हम बात करें सेकेंड आपका जो यंत्र है उसका नाम है प्रॉब। बच्चों प्रॉब क्या करते हैं, प्रॉब एक यंत्र होता है जिसका हम करते हैं कि पशु को यदि कोई चोट लग गई और घाव हो गया, तो घाव की गहराई नापने के लिए कि कितना घाव है, तो गहराई मापने के लिए और गहराई में उसमें अंदर हवा पहुंचाने के लिए हम इस प्रॉब का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हवा पहुंचाने के, घाव में हवा पहुंचे जिससे उसको आराम मिले। दूसरा उसकी गहराई कितनी है घाव नापने के लिए हम प्रॉब नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तीसरा यंत्र है बच्चों आपका कैंची। कैंची तो सब लोग जानते हैं, कैंची कैसी होती है। तो कैंची का उपयोग क्या है, सब जानते हैं जनरली वैसे तो, कि जब पशु जैसे कोई ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के समय ये काम आती है। और ऑपरेशन के समय काम क्या आती है, घाव के आसपास के जो सड़ा गला मांस होता है उसको काटने, बाल काटने, है ना। तो इन सभी में आपका कैंची का उपयोग किया जाता है, समझ गए ना। तो कैंची, प्रॉब और खुरैरा तीनों का आपको उपयोग समझ में आ गया कि आप क्या होते हैं और ये इनका यूज क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका यंत्र बच्चों, नेक्स्ट यंत्र का नाम है वर्डिजो कास्ट्रेटर। वर्डिजो कास्ट्रेटर क्या होता है बच्चों, यह एक धातु का बना कैंची नुमा यंत्र होता है। किसका बना होता है जनरली, ये धातु का बना होता है, स्टील का बना होता है जनरली, हम लोग धातु की बात करें तो, है ना। तो कैंची नुमा होता है जनरली, हम कैंची ऐसा लगता है जैसे कैंची जैसा हो,
ठीक है, लेकिन कैंची होती नहीं है, लेकिन कैंची जैसा होता है, बड़ा होता है। और इसका उपयोग जो है वो क्या करते हैं हम लोग, नर पशु को वधिया करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो अगर पशु को जो सांड होता है उसको अगर हम बैल बनाए, देखो सांड और बैल में अंतर यही तो होता है कि यदि सांड को वधिया कर दिया तो वो बैल बन गया, है ना। उससे क्या होता है, उसके जो नाड़ू होते हैं उनको फोड़ दिया जाता है, जनरली उनकी जो नस होती है उसको काट दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे जो आपके स्पर्म होते हैं आपके पशु के जो वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो नर पशु को वधिया करने के लिए वर्डिजो कैस्ट्रेटर जो यंत्र होता है ना उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो वर्डिजो कैस्ट्रेटर क्या होता है, अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट यंत्र है पांचवा वाला कैथेटर। कैथेटर को जनरली आप सब लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जो इसका उपयोग है ना पशु की रुकी हुई पेशाब उतारने के लिए किया जाता है। पशु अगर पेशाब रुक जाती है, कई बार समस्या होती है, पशु बीमार होता है, तब हम इस कैथेटर का उपयोग करते हैं। और हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, कैथेटर तो आपने देखा होगा ना, जैसे अब बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, आपके दादाजी वगैरह, तो उनको भी कैथेटर डालना पड़ता है कई बार, क्योंकि उनका भी पेशाब रुक जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे तो भी आपने इस चीज़ को देखा होगा, एक नली रखी रहती है, नीचे पॉलीथीन रहती है जिसमें अपने आप यूरिन आता रहता है, देखी होगी आपने। तो वही है आपका कैथेटर, और कुछ नहीं है, प्लास्टिक का एक नली डलती है अंदर और आपका जो है अपने आप ही यूरिन निकलता रहता है। ये इस प्रकार का आपका यंत्र होता है। क्लियर। चलिए छठवां आपका है बच्चों ट्रोकर कैनुला। ट्रोकर कैनुला क्या होता है, ट्रोकर कैनुला बच्चों एक कील के जैसा यंत्र, कील तो जानते हो ना, कील एक नुमा यंत्र होता है, सुई के जैसा लंबा होता है। और इसका जो उपयोग है ना बच्चों कब करते हैं, पशु को यदि अफरा हो जाए तो। अफरा क्या होता है, अफरा होता है कि पशु यदि खा लेता है ज़्यादा तो उसको गैस बनती है, तो गैस ज़्यादा निकलती है तो पेट फूल जाता है, तो उस गैस को पशु के पेट से बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ट्रोकर कैनुला एक कीलनुमा यंत्र होता है बच्चों, इसका उपयोग अफरा में, अफरा उसी कहते हैं जब पशु को गैस बनती है, तो गैस को बाहर निकालने के लिए इसकी जो कोख होती है ना दाएं तरफ, वहाँ पर उस यंत्र को मतलब उस कील को उसके अंदर प्रवेश करा दीजिए, गाय के अंदर है भैंस जो भी है, तो उससे उसकी गैस निकल जाएगी। क्लियर। चलिए सातवां आपका जो यंत्र है वो है स्पैचुला। और स्पैचुला का उपयोग दवाई मिलाने के लिए, किसके लिए किया जाता है, दवाई मिलाने के लिए, दवा को इकट्ठा मिश्रण करने के लिए स्पैचुला का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों 7 आपके यंत्र क्लियर हो गए। बात करते हैं 8वें यंत्र की। बच्चों 8वां यंत्र है आपका टीट साइफन। टीट यानी थन भी कह सकते हैं, उनको थन साइफन भी इसको बोला जाता है। तो बच्चों इसका प्रयोग ना थनैला रोग से ग्रसित पशु के थन से दूध निकालने के लिए किया जाता है। क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो थनैला रोग होता है ना ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जनरली स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है ना उसके कारण। इससे क्या होता है कि पशु के थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। जब दूध निकलना बंद हो जाता है तो इस यंत्र के द्वारा मतलब टीट साइफन के द्वारा उस दूध को निकाला जाता है। उस छिद्र के द्वारा उस यंत्र को, सुई नुमा यंत्र होता है, उसको प्रवेश कराया जाता है ना पशु के थन में, और उससे क्या होता है उसके दूध को निकाला जाता है। तो ध्यान रहे आपको, टीट साइफन का उपयोग थनैला रोग से ग्रसित पशु के थनों से दूध निकालने के लिए किया जाता है। 9वां पॉइंट है बच्चों डोकिंग मशीन। डोकिंग मशीन क्या होती है, डोकिंग मशीन का प्रयोग पशु की पूंछ काटने के लिए किया जाता है। और ये तो बड़ा, पूंछ काटने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर पूंछ तो हम तो काटते ही नहीं है, कभी हमने तो देखा ही नहीं। तो भैया पूंछ ऐसा नहीं है कि सभी पशु में काटते, ऐसा नहीं है, सिर्फ मुख्यतः जो है भेड़ों की पूंछ काटने के लिए किया जाता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जाता है। पूंछ इसलिए काटते हैं बच्चों, ये पूंछ में बहुत सारे जो है ना परजीवी, आपको देखा है कि म्यूजियम कहते हैं इसको, भेड़ को परजीवियों की म्यूजियम कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारी आपकी बूल जो होती है ना वो खराब कर देती है, क्योंकि पूंछ को ये मटकाती है ना। अगर पूंछ में जो है ना बहुत सारे आपके आंधी फल वगैरह कुछ जो लग जाते हैं, वो अगर ऊन में लगे तो ऊन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो वो क्या करते हैं जो भेड़ पालक होते हैं ना, पूंछ को ही काट देते, तो मटकाना बंद कर देगी पूंछ को, तो आपकी जो ऊन है उधर उधर मटकाएगी नहीं, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो इसलिए इसका उपयोग जनरली किया जाता है कि ऊन की क्वालिटी सही बनी रहे, है ना। समझ में आया। डोकिंग मशीन का उपयोग पशु की, इसको टेल कटर भी बोलते हैं जनरली, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेल कटर बोला जाता है। क्लियर। 10वां पॉइंट है बच्चों थर्मामीटर। थर्मामीटर सब लोग जानते हैं, इसका प्रयोग पशु का टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए, पशु का तापमान ज्ञात करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और पशु में जो थर्मामीटर गोदाम है मतलब गोबर द्वार में जो होता है ना वहाँ पर लगाया जाता है, वहाँ से टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। क्लियर। 11वां पॉइंट है बच्चों खरल एवं मूसली।
खरल मूसली क्या होती हैं आप सब अच्छी तरह जानते होंगे। इनका प्रयोग दवा पीसने के लिए मोस्टली किया जाता है। खरल मूसली अगर आप डॉक्टर के पास गए हों कभी, मतलब जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है जनरली, उसके पास यदि गए हों तो आपने ये खरल मूसली जरूर देखी होगी। वहाँ पर घर पे भी रहती है ना, घर पे भी बहुत बड़ी रहती है, जिसमें नमक वगैरह या कुछ वैसी चीज़ पीसते रहते हैं। ऐसे एक मूसल होता है, उसके द्वारा खरल होता है, ऐसे बना होता है उसका पत्थर का, है ना। आजकल तो लोहे के आने लग गए हैं जिससे मसाले वगैरह पीसे जाते हैं, देखा ना आपने। तो वो खरल मूसली होती है। और जनरली दवाओं को पीसने आपका वो घर पे तो बड़ी होती है, डॉक्टरों के पास छोटी छोटी होती है, जैसे उसकी बनी होती है चीनी मिट्टी जो होती है ना, उसकी बनी होती है। तो उससे दवा पीसने के लिए इसका उपयोग खरल मूसली का किया जाता है। 12वां आपका जो यंत्र है उसका नाम है सेचक। सेचक का उपयोग जनरली बच्चों घाव धोने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पशु का जो घाव, यदि चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है ना, तो घाव को धोने के लिए मोस्टली सेचक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सेचक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये सभी आपके यंत्र 12 हो गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके यंत्र की ओर। और नेक्स्ट आपका जो यंत्र है वो है आपका कौन सा? 13वां यंत्र है। देखिए आप लोग 13वां यंत्र। 13वां यंत्र है बच्चों ड्रेचिंग बोतल। ड्रेचिंग बोतल बच्चों, ड्रेचिंग बोतल क्या होती है सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यह बांस की बनी होती है। एक तो किसकी बनी होती है? ये बांस की बनी होती है। बांस तो सब लोग जानते हैं, बांस जो होता है ना आपका खाली होता है, जनरली अंदर से पोला होता है, और इसको काट करके बनाया जाता है जनरली बांस को, और इतना बड़ा होता है एक हाथ के बराबर। और इसका उपयोग पशु को दवा पिलाने के लिए, क्योंकि इसमें दवा भर करके पशु का इस प्रकार से मुंह पकड़ करके और उसके मुंह में डाल दी जाती है दवा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग ड्रेचिंग बोतल कहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक की भी आने लग गई हैं, मोस्टली जो पहले गाँव में उपयोग की जाती ना, वो बांस की ही आपकी जो है ड्रेचिंग बोतल उनका उपयोग किया जाता था। 14वां पॉइंट है निडल। निडल आपका कौन सा यंत्र होता है बच्चों? सब जानते हैं निडल को, तो कि ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? इंजेक्शन लगाने के लिए किया जाता है। बच्चों स्टेनलेस स्टील सब जानते हैं, सुई तो सब जानते हैं ना, जो इंजेक्शन में सुई लगाते हैं ना, वो सुई को ही निडल बोला जाता है। स्टील की होती है, वो किसकी होती है? स्टील की, और इंजेक्शन लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सब जानते हैं सुई को, क्लियर। 15वां है बच्चों सिरिंज। सिरिंज बच्चों या तो कांच की, पहले कांच की आती थी, आजकल प्लास्टिक की यूज की जाती है। प्लास्टिक की जो बनी होती है ना, इसमें क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते समय दवा भरी जाती है। देखा ना, वो इंजेक्शन होता है प्लास्टिक का, वो इसी को हम लोग सिरिंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिरिंज कहते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग किस में किया जाता है? दवा भरी जाती है इससे। क्या भरी जाती है? दवा। आगे बात करें बच्चों यदि हम, नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका बुल स्टॉप। बुल स्टॉप क्या होता है? देखो, बुल यानी सांड होता है, ध्यान रखना, बुल यानी क्या होता है? सांड होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग बुल स्टॉप को? सांड को नियंत्रित करने के लिए। यदि आपने देखा हो तो सांड की नाक में क्या डालते हैं? एक रस्सी डालते हैं, छिद्र करके डालते हैं कि नहीं डालते? तो वो रस्सी क्यों डालते हैं? कि उसको नियंत्रण, कंट्रोल किया जा सके सांड को, है ना। और एक स्थान से दूसरे, उसमें से रस्सी बांध करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उस बुल स्टॉप का उपयोग करते हैं। तो बुल स्टॉप क्या होता है? ध्यान रखें, इसका यूज सांड की नियंत्रित करने के लिए, सांड को और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है, क्लियर। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई, बुल स्टॉप क्या होता है। 17वां आपका जो यंत्र है उसका नाम है बच्चों बुल मास्क। बुल मास्क क्या होता है? मास्क तो आप लोग भी लगा रहे हो कोरोना काल में, है ना, तो उनको भी मास्क लगाया जाता है। आप लोग सोच रहे हैं हमने तो देखा ही नहीं। भैया जो गाँव के बच्चे उन्होंने सबने देखा होगा बुल मास्क क्या होता है। मतलब सांड या बैल में इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं कि उसके चारों तरफ, गाँव की भाषा में तो उसको पता नहीं, मुसीका बोलते हैं हमारे साइड तो। मुसीका क्या होता है? मुसीका। मास्क क्या होता है बच्चों? ये ऊपर लगाया जाता है, पशु के मुंह पर लगाते हैं, मुंह को ढकने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे वो, यह है ना, जैसे हम फसलों में ले जाते हैं उसको, पहले फसलों में ले जाया करते थे बैलों को, तो वो है ना फसलों को ना खाएं, इसलिए वो जो है ना बुल मास्क लगाया करते थे उनके, ठीक है ना। तो क्या होता है बुल मास्क, ये भी समझ में आपको अच्छी प्रकार से आ गया होगा। तो बच्चों 17 यंत्र आपके क्लियर हो गए हैं, कहीं किसी को समस्या नहीं आ रही होगी। हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट आपके यंत्र की ओर। नेक्स्ट आपका यंत्र का नाम है 18वां है बुल नोज पंच। बुल नोज पंच क्या होता है? बुल यानी सांड, नोज यानी नाक, और पंच यानी छेद करना। इसका उपयोग सांड की नाक में छेद करने के लिए करते हैं। सोच रहे हो सांड की नाक में छेद क्यों करते हैं? भैया उसमें रस्सी डालना है ना उसको,
बुल स्टॉप बनाना है अपन को, उसमें से रस्सी बांध को उसको नियंत्रित करने के लिए बुल स्टॉप अपन ने इससे पहले पढ़ा था ना, वही। तो इसलिए एक ये यंत्र होता है ना बुल नोच पंच, ये लकड़ी का बना होता है, एक पतला सुई नुमा यंत्र होता है, लकड़ी का बना होता है। इससे जो पशु की जो नाक होती है उसमें क्या करते थे, छेद करते हैं, क्या करते हैं, छेद करते हैं, जिससे क्या है उसको नियंत्रित किया जा सके बुल स्टॉप के द्वारा। क्लियर। चलिए 19वां है आपका कृत्रिम योनि। तो ये कृत्रिम गर्भाधान जब करते हैं ना, तो इसका उपयोग नर पशु का वीर, इसको आप लोग सीमन कर लेना, सीमन या वीर कह सकते हैं, को एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो 19 आपके जो यंत्र हैं बच्चों, सभी आपके 19 यंत्र क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता चुका हूं, वो फिर आप लोग दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा लिखा आएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब निम्न कौन कौन, जैसे लिखा आएगा नंबर 1 आ गया जैसे आपका बुलनोज पंच, नंबर 2 आ गया आपका कृत्रिम योनि, नंबर 3 आ गया आपका बड़े जो कैस्ट्रेटर ट्रोकर का। इस प्रकार से आपका, तो आपको चारों के बारे में फिर लिखना होगा, सबके बारे में थोड़ी ना इतना पढ़ा दिया मैंने, 19 थोड़ी ना आएंगे एग्जाम, समझ रहे ना आपको बात को, किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यंत्र थे वो तो क्लियर आपके हो गए। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी दवाओं के बारे में। देखिए, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। तो बच्चों पशु चिकित्सा में कौन कौन से, इसमें से भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, टिप्पणी नुमा, ठीक है ना, टिप्पणी नुमा ही इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा दवाओं के ऊपर, जो कि अथवा में रहेगा। 4 आपकी दवाएं पूछी जाएंगी, है ना, कौन कौन सी पूछी जा सकती है वो आपको आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे सभी, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहली जो दवा है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि इसका उपयोग सांप यदि पशु को काट ले तो विष के प्रभाव को कम कर ले, मतलब जहर होता है ना वो पशु को चढ़ता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पहला उपयोग तो ये है, समझ में आया आपको, कि प्रतिविषकारक भी कह सकते हैं, प्रतिविषकारक के रूप में करते हैं, ठीक है ना, जहर के प्रभाव को कम करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। दूसरा है बच्चों, इसका उपयोग घाव धोने के लिए भी किया जाता है, यदि पशु को चोट लग जाती है तो पशु का घाव धोने के लिए भी हम लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के दोनों उपयोग समझ में आए, दवा का भी आपको काम पता चला क्या काम आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दवा है दूसरे नंबर की कॉपर सल्फेट। कौन सी दवा है, कॉपर सल्फेट। बच्चों इसको नीला थोता तथा तूतिया का घोल, 2 नामों से जाना जाता है, नीला थोता और तूतिया के घोल के नाम से भी इस दवा को जाना जाता है। इसका यूज क्या है बच्चों, इसका उपयोग है कि पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहला तो ये है कि पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए करते हैं, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है इसमें खुरपका मुंहपका रोग, एक रोग होता है, आगे पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, पशु के खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं कि एक छोटा सा मतलब 1 फुट का गहरा गड्ढा खोल देते हैं, उसमें क्या करते हैं पानी डाल देते हैं, कीचड़ बना लेते हैं उसमें, कीचड़, ठीक है ना, 1 मीटर बाई 1 होता है, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा रखा जाता है, इसको कीचड़ हो जाता है, उसमें पानी भर लेते हैं, फिर उसमें इस दवा को डालते हैं। कौन सी दवा को, इस कॉपर सल्फेट दवा को उस कीचड़ में डालते हैं, ठीक है ना, और पशुओं के खुरों में क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं, तो उसमें से फिर पशुओं को निकाला जाता है, जिससे जो है ना उसके जो घाव होते हैं ना वहाँ पर दवा और कीचड़ लग जाता है, जिससे वो घाव क्या हो जाते हैं बाद में सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको फुटपाथ कराया जाता है। और फुटपाथ क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा इसको, क्लियर। अभी इतना भी समझ में आ गया, काफ़ी है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट दवा है बच्चों आपकी मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम मैग सेल्फ के नाम से जानते हैं, ये मार्केट में मिलती है इसकी टैबलेट जनरली। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग बुखार, अगर पशु को बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए हम लोग मैग सेल्फ का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका मैग सेल्फ का उपयोग है, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग ये है कि इसका उपयोग दस्ता वर्ग के रूप में भी किया जाता है। मतलब पशु को यदि कब्ज हो गई है, कब्ज तो जानते हो ना कि पशु के पेट में जो है खाना पचता नहीं है ना, कब्ज हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए मतलब दस्ता वर्ग के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं मैग सेल्फ का, क्लियर। चौथा है बच्चों आपका दवा का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम कलमी सोडा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको कलमी सोडा और इंग्लिश में पोटेशियम नाइट्रेट, वो तो आप जान ही रहे हो। तो बच्चों इसका उपयोग क्या है,
इसका उपयोग बुखार कम करने के लिए, मतलब मैक्सेल का भी उपयोग बुखार कम करने के लिए और इसका भी उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, बुखार कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा और क्या उपयोग है, दूसरा इसका उपयोग अगर पशु की पेशाब रुक जाए तो पेशाब उतारने के लिए भी आपका इसका पोटेशियम नाइट्रेट या कलमी सोडा का उपयोग किया जाता है। पशु की यदि पेशाब रुक जाए ना, उसको उतारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा है बच्चों, सब लोग जानते होंगे इसको, तो फिटकरी। फिटकरी को तो जनरली सब लोग जानते हैं, और फिटकरी आपने नहीं देखी है तो आप लोग जो है छोटे होंगे, अभी थोड़े बड़े हो जाओ, जब आपकी जो है दाढ़ी मूंछ निकल आए तो आप वहाँ पे जाओगे, कहाँ पर, दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए, तो वहाँ पर जो है रखी रहती है, ऐसे होती है, बर्फ़ के नुमा रखी रहती, ठंडी तो नहीं होती, बर्फ़ के जैसे होती है, नमक के जैसे, ना खड़ा नमक होता है ना, ऐसे रखी रहती है। फिर उसका उपयोग हमारे जो है खून जैसे कट जाते हैं अगर दाढ़ी बनाते समय, तो वो लोग लगाते हैं जो नाई होते हैं वो, ठीक है ना। चलिए, फिटकरी वैसे इसका उपयोग क्या है पशु में, तो ये आपका दवा का काम करती है, औषधि का काम करती है, कि खून अगर बह रहा है पशु का तो खून बहना रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खून बहना रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग कर किया जाता है। दूसरा बच्चों, फिटकरी का और उपयोग क्या है, इसका उपयोग उल्टी कराने के लिए, यदि पशु को जहर वहर चढ़ गया है किसी का, तो जहर उतारने के लिए उल्टी की कराई जाती है पशु को, तो फिटकरी उसको पिला दीजिए जिससे वो उल्टी कर देगा पशु, ठीक है ना। तो उल्टी कराने के लिए भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपकी दवा है बच्चों फिनाइल। ये भी सब जानते होंगे फिनाइल को, जनरली आजकल गंदगी कोई पसंद नहीं करता, सब घर में पोंछा लगवाते होंगे फिनाइल से। फिनाइल जो होता है ना, इसका उपयोग पशुशाला की सफाई करने के लिए जनरली किया जाता है। हॉस्पिटलों में भी आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर भी जो पोंछा लगता है तो पहले जो पोंछा लगाने वाली बाई होती है ना, वो उसमें दवाई डाल लेती हैं, पहले फिनाइल ही तो डालती हैं, वो दवा क्या है, फिनाइल है, तो वो डालती फिर पोंछा लगाती है हॉस्पिटल में, जिससे वो जीवाणु और जो भी कीटाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसका उपयोग जनरली हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसका उपयोग पशुशाला की सफाई करने के लिए किया जाता है। और यदि हम लोग बायो के बच्चे होते तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हॉस्पिटल की सफाई करने के लिए फिनाइल का उपयोग किया जाता है, तो वही बात है, ठीक है। दूसरा और क्या है बच्चों, दूसरा है इसका उपयोग घाव के कीड़े मारने के लिए भी फिनाइल का उपयोग करते हैं बच्चों। जी हाँ, घाव के कीड़े मारने के लिए भी आपकी फिनाइल जो होती है ना, उसका उपयोग किया जाता है। घाव में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे पशु होंगे तो कई बार चोट लग जाती है और उनके कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए भी हम लोग किसका, फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं। भैया अगर ये यंत्र और दवाएं अगर आपने पढ़ ली ना, अच्छे से याद कर ली, समझ ली चीज़ों को, तो आप एक पशु डॉक्टर भी बन सकते हो। आपके घर में यदि कभी पशु वशु बीमार हुआ तो उसका इलाज आप खुद कर सकते हो, और करना भी चाहिए भाई, क्योंकि आप एग्रीकल्चर आपने क्यों लिया है, उससे कुछ सीखो, आप लोग कुछ समझो चीज़ें, कौन सी दवा क्या क्या काम आती हैं, कौन सा यंत्र कहाँ काम आता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपके, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सातवां है बच्चों आपकी दवा का नाम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम खड़िया कहते हैं। ये तो सब जानते होंगे, चौक जो होता है ना, चाक बोलते हैं इसको, जिससे लिखते थे बोर्ड पे पहले, आजकल तो मार्कर चल गई हैं, है ना, तो पहले इसे खड़िया से लिखा जाता था, है ना पहले, और हम लोग तो है उसका यूज करते थे। बर्ती जानते हो, इसी ऐसी बनी होती थी हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना कोई यही ज़माना था, मतलब आज से लगभग 15-17 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 17 और 18 ही साल मान लीजिए। चलिए, तो ये खड़िया क्या है बच्चों, यह शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। यह शरीर में क्या करता है, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। अगर यदि हम पशु को जो है कैल्शियम कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि जो पशु होता है उसकी हड्डियाँ और जो भी दांत होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट या खड़िया, मतलब कैल्शियम के बने होते हैं, फास्फोरस के बने होते हैं। तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है खड़िया में, ये उसको खिलाइए तो उसका क्या है, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा इम्पोर्टेंट इसका जो काम है, उपयोग है, वो ये है कि यह दस्त एवं पैचिस के इलाज में भी काम आता है। मतलब यदि पशु को दस्त लग रहे हैं, पिचकारी नुमा ज़्यादा पतला गोबर कर रहा है, तो आप जो है ना ये खिला दीजिए, जिससे काफ़ी आपको उसको हेल्प मिलेगी और उसका जो है दस्त पैचिस का इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी अच्छी बात है, मतलब कितने हम काम की चीज़ पढ़ रहे हैं आज के टॉपिकों में। देखो 8वीं दवाई है बच्चों बोरिक एसिड या बोरिक अम्ल। यह बच्चों एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि ये मतलब एनिमल के शरीर में बैक्टीरियाओं को नहीं पनपने देता है। क्या नहीं पनप देता, बैक्टीरियाओं को नहीं पनपने देता है, एंटीसेप्टिक होता है, बैक्टीरियाओं को मारता है ना। बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्लियर। और इसका उपयोग घाव को सुखाने के लिए भी किया जाता है।
किसको सुखाने के लिए? घाव सुखाने के लिए। कई बार घाव नहीं सूखता, अपन देखते हैं कि घाव जो हो गया पशु को सूख नहीं रहा है। क्यों नहीं सूख रहा है? क्यों इसलिए नहीं सूखता वो? क्योंकि बैक्टीरिया अटैक करते रहते हैं उसमें, उसको खुदड़ते रहते हैं, तो वो सही नहीं होगा। अगर बोरिक अम्ल जो है, अब एंटीसेप्टिक का मतलब यही तो है कि बैक्टीरियाओं को ये पनपने ही नहीं देता है। जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे तो अब घाव तो अपने आप सूख जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है। तो बोरिक अम्ल का क्या यूज होता है, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कितना अच्छा चैप्टर है, कितनी दवाइयों के नाम पढ़ रहे हैं हम लोग, और पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है आपकी दवाई बच्चों जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का क्या यूज होता है बच्चों? यह जले कटे स्थानों पर मरहम के रूप में लगाई जाती है। यदि पशु कहीं जल गया, कट गया है, तो उसको क्या करिए, जिंक ऑक्साइड जो दवा है उसका मरहम बनाइए और मरहम लगा के उसको पट्टी से बांध दीजिए, है ना। तो उसे काफ़ी फायदा मिलेगा और कुल मिला के इलाज है उसका ये। और दूसरा क्या है, यदि पशु को दाद, खाज, खुजली, इनके इलाज में भी आप जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसके में? दाद, खाज, खुजली जो होती है, आपने देखा ही होगा, आज का मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है ये दाद। बहुत भयंकर तरीके से होती है लोगों में, और इसका बड़ा खतरनाक समस्या है आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी कह सकते हैं, मतलब जो 17-18 साल 20 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें दाद की बड़ी समस्या, ये फंगस का रोग है बच्चों। और इससे बड़ी साफ़ सफाई आपको रखना चाहिए। कभी किसी दूसरे के अंडर भी यूज ना करें इस तरीके की, और जो है आप लोग बड़ी साफ़ सफाई रखें। कुल मिला के ये खुद का तौलिया यूज करें, किसी दूसरे के कपड़े भी यूज़ आप लोग ना करें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कुल मिला के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। मीठा कम खाएं, खट्टा कम खाएं। ज़्यादा आप खा सकें तो आप क्या खाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा होता है, जैसे नीम है, नीम का जूस पीजिए, करेला का जूस पीजिए, इससे काफ़ी फ़ायदा आपको दाँत, खाज, खुजली जो होती है ना आजकल के बच्चों में, उनसे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर लीजिए 4-6 महीने, तो काफ़ी हद तक आप सही हो सकते हो। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का युवा बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ जैसे स्कूल में लगभग 45-40 बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहा हूँ अभी। तो 45 जो बच्चे हैं, लगभग समझ लीजिए कि 70% बच्चों में ये समस्या है। तो मैं तो बच्चों के खुलकर बताता हूँ। ऐसे कोई बहुत सारे बच्चे तो शर्म लगती है कि सर क्योंकि गलत जगह पे होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है भैया। देखो हो गया तो कोई बात नहीं है, बस डॉक्टर तो सब ट्रीटमेंट है आज की डेट में, ऐसे कोई नहीं है ना। लेकिन ज़्यादा दिन हो गए हैं तो बड़ा ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है, अच्छा होना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ जैसा आप कर सकते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए यदि हम आगे बात करें थोड़ा सा सौंठ। सौंठ क्या होती है? देखो मैंने इसमें बताया कि है अदरक की सूखी अवस्था होती है। सौंठ क्या है? अदरक यदि सूख गया ना तो उसका नाम क्या रख दिया? सौंठ है। वो सौंठ का उपयोग किया जाता है गर्भाशय की सफाई के लिए किया जाता है। पशु जब कोई भी गाय या भैंस से जब ब्याती है, बछड़ा होता है, तो उसकी गर्भाशय में गंदगी रहती है, तो उसको सफाई करने के लिए हम लोग सौंठ का उपयोग कर सकते हैं। और सौंठ का उपयोग करने से उसकी गर्भाशय की जो है ना साफ सफाई हो जाएगी, जिससे उसको जो है इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। ठीक है, चलिए और भी देखो एक उपयोग और है कि इसका उपयोग भूख बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, सौंठ का उपयोग एक और है, तीसरा वाला, कि सौंठ का उपयोग पशु को यदि भूख नहीं लगती है तो भूख बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, 11वां है आपको बच्चों हींग। हींग सब लोग जानते होंगे, हींग तो अपने घर पर जो सब्जी में यूज़ की जाती है जनरली, इसको तो सब जानते हैं। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जनरली बच्चों अफरा में, अफरा तो सब लोग जानते हैं, अभी बताया था। अफरा का मतलब पशु यदि ज़्यादा खा लेता है तो उसको पेट में गैस बन जाती है ना। तो वो गैस को कम करने के लिए, अफरा को कम करने के लिए हम लोग हींग का उपयोग करते हैं, क्योंकि हींग जो होती है खाने को पचाने में सहायता करती है और पेट में गैस बनने से रोकती है। ठीक है ना। तो हींग का क्या उपयोग है ये भी आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके और दवा की। नेक्स्ट दवा है अलसी का तेल। अलसी एक फसल होती है तेल वाली। इसका तेल बहुत ही लाभदायक होता है पशुओं के लिए या हमारे लिए भी यदि बात करें, और इसका मोस्टली तेल का उपयोग दवाइयों को बनाने के लिए ही किया जाता है। जो टैबलेट्स आती हैं, दवाई आती हैं आपकी, उनको ही बनाने के लिए अलसी का तेल का उपयोग किया जाता है। देखो इसका उपयोग पहली बार तो दस्तावर के रूप में करते हैं पशुओं में। दस्तावर का मतलब ये होता है कि पशु को जो है कब्ज हो गई है तो उसको दस्त लग जाए, ऐसा हम लोग अलसी का तेल पिला दीजिए पशु को तो उसको कब्ज जो है मिट जाएगी। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है बच्चों? पशु को पिलाने से पशु की त्वचा भी चमकीली हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि पशु को यदि अलसी का तेल आप पिलाते हैं तो उसकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो क्या हो जाती है? चमकीली हो जाती है। चलो ये तो अच्छी बात है, स्वस्थ रहेगा पशु। 13वां पॉइंट है बच्चों यूकेलिप्टस का तेल। 13वीं जो दवा है वो ये तो सब लोग जानते होंगे, लिप्टस का तेल बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? एक लंबा पेड़ होता है, देखा होगा आपने, सुपेता बोलते हैं हमारे इधर
वैसे यूकेलिप्टस इंग्लिश वर्ड है, इसको सब लोग जानते होंगे। इसके भी तेल, इसका तेल जो है जनरली इसकी पत्तियों से निकलता है। लिप्टिस का जो तेल होता है ना, इसकी पत्तियों से निकलता है। और ये कैसा होता है बच्चों, ये एंटीसेप्टिक होता है, मतलब ये भी बैक्टीरिया को नहीं पनपने देता। और इसका उपयोग क्या होता है, और इसका उपयोग जैसे गाँव तो नहीं, इसको घाव कर लीजिए, घाव घाव होता है ना चोट लगने पर, तो घाव की ड्रेसिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों ड्रेसिंग क्या होता है सब जानते हैं कि पट्टी बांधते हैं, उसको चोट लग गई है तो ना घाव हो गया है, तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, इसका रोजीना आप जो ड्रेसिंग करते हैं ना वो करने के लिए किया जाता है। रोजीना जो पट्टी बांधते हैं ना रुई में लगा के दवा, तो वो इसका तेल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। 14वां है अंडी का तेल। ये भी आप लोग जानते हो कि अंडी गाँव में जनरली ज़्यादा होती है, सिटियों में तो कहीं देखने को मिलती नहीं है भाई, गाँव में हमने देखा है। इसका उपयोग दस्तावर के रूप में भी इसका उपयोग, देखो इसका भी दस्तावर के और इसका भी दस्तावर, ठीक है ना। तो ये आपने कई जगह पढ़ा, एक जैसे पॉइंट भी हमने कई जगह पढ़े, है ना। इस दवा का भी यूज़ वही हो रहा है, उस दवा का भी वही यूज़ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये ना, आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो जितनी भी दवा थी आपके एग्जाम के पर्पज़ से, सभी इंपॉर्टेंट दवाएँ मैंने क्लियर करा दी हैं, यंत्र भी आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब एक चीज़ और पूछी जाती है, वो मैं आपको और आगे बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें भी टिप्पणी पूछी जाएगी वही कि निम्न दवाओं के बारे में लिखिए या निम्न दवाओं का उपयोग लिखिए। तो आप लोग ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सभी में 2-3 पॉइंट आपको पढ़ा दी हैं। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि निम्न औषधियों को उदाहरण सहित समझाइए। निम्न औषधियाँ देखो बहुत सारी हैं, इसको भी इसी प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न औषधियों को उदाहरण से समझाइए। तो 4 दवाओं के नाम दे देगा, है ना। तो मैंने तो आपको 5-7 दवाएं पढ़ाने की कोशिश की है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहली दवा है रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक या इसको हम लोग प्रतिकारक भी कह सकते हैं। तो वे दवाएँ जो रोगों को नष्ट करती हैं, किसको, रोगों को नष्ट करती हैं, वो रोगाणुनाशक दवा कहलाती हैं। देखो डेफिनेशन तो उसी से बन गई कि वे दवाएं जो रोगों को नष्ट करती हैं वो रोगाणुनाशक दवा कहलाएंगे। अब होती कौन कौन सी, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखो फिटकरी आपके रोग को ख़त्म करती है, आपके नहीं मतलब पशु के रोगों को। बोरिक एसिड है, हींग है, ये दवाएँ क्या होती हैं, ये रोग को ख़त्म करती हैं, तो ये आपकी रोगाणुनाशक दवा होती है। जैसे दूसरा है आपका जीवाणुनाशक, इसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक के नाम से इसको जानते हैं हिंदी में। तो जीवाणुनाशक क्या, वे दवाएं जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, सिंपल सी बात है, जो क्या करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, जीवाणुनाशक दवा। तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है अपन को, इन दवाओं के नाम। जैसे दवा का नाम है आपका पेंसिलिन है, टेरामाइसिन है ना, और भी ओरियोमाइसिन है। तो ये जो दवाएं हैं ना आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सभी आपकी क्या है, एंटीबायोटिक दवा है, जीवाणुनाशक दवा है। इन सभी दवाओं का पशु में अगर कोई जीवाणु जनित बीमारी होती है तो उसमें लगाई जाती हैं सभी दवा, ठीक है ना। तो ये दवाओं के नाम याद रखेंगे, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, डेफिनेशन तो वहीं से बनी रही है। देखो नेक्स्ट है आपकी पीड़ाहारी दवा। पीड़ा यानी दर्दनाशी भी कह सकते हैं। वे दवा जो दर्द को कम करती हैं, क्या करती हैं, दर्द को कम करती हैं, वो दर्दनाशी या पीड़ाहारी दवा कहलाती हैं। कौन कौन सी, पीड़ाहारी दवा कहलाती हैं। देखिए इसमें उदाहरण ही नहीं लिख रहे हैं, उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी दवा। देखिए आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे कौन कौन सी दवा होती है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो देख लीजिए, अफीम है। अफीम जो एक ऐसी दवा होती है जिसको खाने से पशु को जो है ना दर्द नहीं होगा। मुलहटी है, क्या है, मुलहटी है, ये भी पीड़ाहारी होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी पीड़ाहारी दवा होती है। कृमिनाशी बच्चों, नेक्स्ट आपकी है कृमिनाशी। कृमि यानी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े का मतलब ये कह सकते हैं, वो आपने देखा होगा पेट में इतने बड़े बड़े जो है ना, गाँव में बोलते हैं जब गाय ब्याती है या भैंस ब्याती है तब जो होता है ना वो उसके पेट में पड़ जाती हैं, दूध को खाती हैं, पटेरे बोलते हैं गाँव, क्या बोलते हैं। तो वे दवाएं जो पेट के कीड़े मारती हैं, पटेरे मारती हैं, कृमियों को नष्ट करती हैं, वो कृमिनाशी दवा कहलाती हैं। इसको नष्ट करने के लिए हम लोग पेपराजीन का घोल या कॉपर सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। पेपराजीन या कॉपर सल्फेट का उपयोग करके हम उन कृमियों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं, 4 औषधियाँ कंप्लीट हुई। आगे बढ़े हम लोग, 5वीं दवा है उसको देख लीजिए, वो है प्रतिविषकारक। वे दवाएं जो विष के प्रभाव को कम करती हैं, जहर के प्रभाव को कम करती हैं ना, वो प्रतिविषकारक दवाएं कहलाती हैं। होती कौन कौन सी हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, एक दवा मैंने लिख दी है, बहुत अच्छी बात है। 6वीं है बच्चों कफरोधी। कफ जानते हैं ना, पशु को जुकाम, आप लोगों को भी जुकाम होता है ना, तब आपको वो कफ बनता है, तो वही बात कर रहे हैं। तो वे औषधियाँ जो खांसी को कम करके कफ बनना रोकती हैं, कफरोधी औषधियाँ
कहलाती हैं। कौन कौन, जैसे अफीम है, मुलेठी है, ये दवा भी आपकी कफ को रोकती हैं और यही दवा आपकी क्या होती हैं, दर्द को कम करती हैं। ठीक है ना, तो ये इसको उससे आपको टच कर लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। क्लियर। सातवां है ज्वरनाशी दवा, ज्वर यानी बुखार को कम करने वाली। तो ऐसी दवाई बुखार को कम करती हैं जैसे मैक्सेल्फ है, कलमी सोडा है ना, ये क्या करती हैं, बुखार को कम करती हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छी प्रकार से याद हो गया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कहीं भी यदि किसी को समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को कहीं समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, टिप्पणी नुमा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। अच्छा हाँ, ओटी रह गए बच्चों, ओटी रह गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ओटी इसके कंप्लीट करा दूंगा। परेशान ना हो आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, ओटी मैं आपको नेक्स्ट करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसकी तो आप चिंता ना करें, किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे प्रॉपर आप लोग पढ़ते चलें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है, और कोई समस्या हो तो भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है चकाचक। और जो है पुराने वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। कहाँ जाइए, प्ले लिस्ट में। 2022 जो है ना आपका सेशन चल रहा है, 2022 का आपका पूरा एग्रीकल्चर 2022, इस प्रकार से आप प्ले लिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।